हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राज कौशल। आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की। वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी तक चल रही थी। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग अगला जो पढ़ेंगे टॉपिक, उसका नाम है कॉन्टिनेंट्स, यानी कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कॉन्टिनेंट की। कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स हिंदी में इसी को हम लोग महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप कहते हैं। तो ये कॉन्टिनेंट है। ठीक है। कॉन्टिनेंट जो होते हैं वो पूरी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट, जैसे जब हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा था तो आप लोगों ने उसमें देखा था कि जो प्लेट टेक्टोनिक होते हैं उसमें, यानी प्लेट विवर्तनिकी टॉपिक में 7 प्रकार की बड़ी प्लेटें थी। और जो वही 7 प्रकार की बड़ी प्लेटें थी, उन्हीं 7 प्लेटों पर 7 महाद्वीप या कॉन्टिनेंट बसे हैं। तो जैसे 7 महाद्वीप हैं, तो जो पहला है वो एशिया कॉन्टिनेंट। दूसरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तीसरा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। चौथा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। पांचवा अंटार्कटिका। छठा यूरोप। ऑस्ट्रेलिया भी है, ऑस्ट्रेलिया ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे ये है यूरोप। यूरोप कॉन्टिनेंट। तो दोस्तों, एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट यानी एशिया महाद्वीप, हिंदी में भी लिख देते हैं एशिया महाद्वीप। दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट या अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा है नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका। चौथा है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका। अगला है अंटार्कटिका। कॉन्टिनेंट को या अंटार्कटिका को एक ही बात होती, तो ये अंटार्कटिका है। और आप जानते हैं कि जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है ये साउथ पोल के चारों तरफ फैला है, यानी अर्थ का जो साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है, उसके चारों तरफ अंटार्कटिका है। दोस्तों, अंटार्कटिका के से मिलते जुलते कुछ और भी नाम है, जैसे अंटार्कटिक, जैसे अटलांटिक, जैसे अंटार्कटिका, जैसे आर्कटिक, अंटार्कटिक, अटलांटिक और अंटार्कटिका, सब अलग अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट ही है ये। और यूरोप कॉन्टिनेंट,
यूरोप महाद्वीप। तो ये हमको सातों महाद्वीप के बारे में पढ़ना है। 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। 7 कॉन्टिनेंट में हमने सीक्वेंस से लिखा है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये आपको ऐसे पढ़नी है, ठीक है। बड़े से छोटा या कोई भी पढ़ सकते हैं, कोई भी पहले पढ़ सकते हैं, कोई भी बाद में पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा महत्वपूर्ण ये है कि कुल 7 महाद्वीप हैं और जो हमारा भारत है वो इसके अंतर्गत आता है। यानी एशिया कॉन्टिनेंट में, एशिया महाद्वीप में हमारा अपना भारत देश आता है, इसी के अंतर भारत आता है। हम इसी के साउथ ईस्ट पार्ट में रहते हैं। यानी जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो बहुत बड़ा है और एशिया कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, चूंकि इसी का जो दक्षिण पूर्वी भाग है वही इंडिया वाला स्थान है। यानी दक्षिण पूर्वी भाग में भारत आता है, हमारा इंडिया अपना देश आता है और हम लोग यहीं पर रहते हैं। तो हम लोग बात पहले करेंगे, हम यहां से शुरू करेंगे नॉर्थ अमेरिका से। यानी जब मैप बनाते हैं तो सबसे पहले मैप भी बना लेते हैं। चलिए, जब बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि यहां पर नॉर्थ अमेरिका बनता है ऐसे। यह है नॉर्थ अमेरिका। अभी हम नामकरण संस्कार करेंगे। ये ये हमारा अपना इंडिया हो गया और इंडिया के साउथ में ये श्रीलंका हो गया, ये इंडिया वाला पार्ट हो गया और यहां पर है जापान। यहाँ पर 2 देश और हैं, अभी बात करेंगे सबके बारे में। और यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया और इसी ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है तस्मानिया और न्यूजीलैंड। तो अब हम लोग नाम लिख देते हैं और उसके बाद हम लोग कॉन्टिनेंट शुरू करते हैं। दोस्तों ये वाला जो है इसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका, ये वाला पार्ट है साउथ अमेरिका। यहां पर एक छोटा सा आइलैंड है, इसको बोलते हैं फॉकलैंड। फॉकलैंड, ये है ग्रीनलैंड।
ग्रीनलैंड, ये वाला है आइसलैंड, ये वाला है आयरलैंड, ये वाला है इंग्लैंड, या इसी इंग्लैंड को यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। ये वाला पार्ट यूरोप कॉन्टिनेंट है और इधर एशिया कॉन्टिनेंट है। ये है सऊदी अरब और ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये वाला हमारा अपना भारत देश इंडिया, ये जापान है, जापान हो गया, ये श्रीलंका हो गया, ये वाला हिस्सा मेडागास्कर का है, मेडागास्कर। ये वाला हिस्सा ऑस्ट्रेलिया है, ये वाला तस्मानिया है, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है, ध्यान रखिएगा। ये है न्यूजीलैंड, एन बना देते हैं, एन फॉर न्यूजीलैंड। तो ये सब पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, ये सब इधर ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले हमने कॉन्टिनेंट जान लिए, और इन सब से नीचे यहां पर अर्थ के साउथ पोल के पास में अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका। आप गिन लीजिए, एक महाद्वीप, एक नंबर, 2 नंबर, कोई भी नंबर कहीं से भी कर लो। यूरोप 3, एशिया 4 पे, अफ्रीका 5, ऑस्ट्रेलिया 6 और अंटार्कटिका 7। यही कुल 7 कॉन्टिनेंट है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कॉन्टिनेंट हमें पढ़ने। अब बात करते हैं ये समुद्र की, थोड़ा समुद्र के भी बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर एक वाटर बॉडी है, पूरी दुनिया का, याद रखिएगा, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो पानी का भाग है, यानी जो महासागर है। देखो, झील होती है, सबसे पहले आपने देखा होगा पॉन्ड होते हैं, पॉन्ड के बाद लेक्स होती हैं यानी झीलें, झील से भी बड़े होते हैं समुद्र या सागर, सागर बड़े होते हैं, समुद्र होते हैं, झील के बाद समुद्र का नंबर आता है, और समुद्र के बाद आते हैं सागर, और सागर से भी जो विशाल बॉडी होती है, जो वाटर बॉडीज होती हैं, उनको हम बोलते हैं महासागर। यानी महासागर सबसे बड़े होते हैं और पॉन्ड सबसे छोटे होते हैं, ठीक है। तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो महासागर है वो है पैसिफिक ओशन, यानी प्रशांत महासागर। ये है पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। हिंदी में हम कहते हैं प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर, कुछ फेमस है जो हम प्रसिद्ध वाले बताएंगे, इसको हम बोलते हैं अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। ये है मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर के पड़ोस में यहां पर ये सऊदी अरब है, सऊदी अरब के ऊपर यहां पर एक वाटर बॉडी है, इसको हम बोलते हैं पर्शियन गल्फ या फारस की खाड़ी। ये है फारस की खाड़ी,
फारस की खाड़ी। दोस्तों यहाँ पर फारस एक देश हुआ करता था पर्शिया के नाम से, पर्शिया या फारस, उसी की जो खाड़ी है उसको हम बोलते हैं फारस की खाड़ी। जैसे कच्छ का रण है और कच्छ के रण के नीचे कच्छ की खाड़ी है, ऐसे ही फारस के नीचे फारस की खाड़ी। ठीक, फारस को पर्शिया भी बोलते थे। इसके बाद सऊदी अरब के नीचे यहाँ पे ये है रेड सी वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं रेड सी यानी लाल सागर। लाल सागर, लाल सागर क्यों कहते हैं? लाल सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर रेड कलर की एल्गी पाई जाती है, लाल कलर की शैवाल पाए जाते हैं, जिसके कारण इसको दूर से जब हम देखते हैं, हालांकि पानी तो कोई कलर नहीं होता पानी का, पानी कलरलेस होता है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है, लेकिन चूंकि इस समुद्र में रेड सी के अंदर रेड कलर के एल्गी पाई जाती है, शैवाल पाए जाते हैं, इसीलिए अगर हम दूर से देखते हैं तो इसको हम देखने पर हमको लगता है कि ये रेड कलर का, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया है रेड सी। ठीक है, ये भारत है, भारत में ये गुजरात है, और गुजरात और सऊदी अरब के बीच में यहां पर अरब सागर है, अरेबियन सी, अरब सागर या अरेबियन सी, यहां लिख देते हैं, ये है अरब सागर, अरब सागर। एक देश इसमें यमन है, दूसरा ओमान है, तो यहाँ पर अदन की खाड़ी और ओमान की खाड़ी भी पड़ता है यहाँ पे पड़ोस में, तो बहुत कुछ है डिटेल में। ये हमारा प्रायद्वीपीय वाला भारत हो गया, तो ये वाला अरब सागर वाला हिस्सा है, और इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और ये फिर पैसिफिक ओशन आ जाता है, ये वाला, ये भी पैसिफिक है, पैसिफिक ओशन। तो आधा प्रशांत महासागर इधर है, आधा प्रशांत महासागर इधर है। जब मैप आप ग्लोब पर होता है तो आप देखते हैं पैसिफिक ओशन एक पास होता है, लेकिन उसके बाद जब हम ग्लोब को ओपन कर देते हैं तो आधा उधर पैसिफिक ओशन, आधा इधर पैसिफिक ओशन होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हमको कैसे पढ़ना है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, और इधर इंडिया के नीचे इंडियन ओशन, इसको भी लिख ही लेते हैं, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, हिंदुस्तान के नीचे हिंद महासागर, तो ये हिंद महासागर हो गया। इंडियन ओशन या हिंद महासागर की बात करेंगे। तो अब देखते हैं हम लोग नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। आज का टॉपिक है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे, डिटेल में बात करेंगे, मैप के द्वारा पढ़ेंगे। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, अब हम इसको पहले बना लेते हैं। देखिए, ये हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। देखिए, पिछले वाली स्लाइड में देख लेते हैं, ये वाला जो पार्ट है नॉर्थ अमेरिका वाला, इसी को हमने इधर पर बनाया है, ये वाला। अब देखिए, थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं हम लोग, कैसे? इसमें पहले हम बॉर्डर्स बनाते हैं, फिर हम इनके नाम लिखेंगे। एक जगह ये है, एक जगह ये है, एक इधर है ये, अब देखिए नाम लिखते हैं। ये चीज जो है इसको बोलते हैं अलास्का,
दोस्तों पहले जो अलास्का था, अलास्का ये रशिया का पार्ट हुआ करता था, यानी जो अलास्का है वो रूस का पार्ट था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि रशिया से यूएसए ने यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने खरीद लिया, परचेस कर लिया। तो ये वाला हिस्सा पहले रूस में था, रूस से खरीद लिया यूएसए ने, ये है हमारा यूएसए। यूएसए मींस यूनाइटेड, यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, शॉर्ट में हम लोग यूएसए कहते हैं। ठीक है, इसी यूएसए का पार्ट है अलास्का, तो यहां लिख देते हैं यूएसए। पहले रशिया का था, अभी यूएसए का है। ठीक है, यूएसए हो गया, अलास्का यूएसए का ही हो गया, अभी यूएसए ही है। ये वाला हिस्सा पड़ता है कनाडा, कनाडा। ये वाला जो हिस्सा है ये भी यूएसए का पार्ट है, इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया के नीचे कैलिफोर्निया की खाड़ी, अभी हम लिखते हैं ये है मैक्सिको, मैक्सिको। ये कैलिफोर्निया, और ये वाली जो वाटर बॉडी है यहां पे, इस वाटर बॉडी को बोलते हैं गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, और ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी या गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसका नाम है हडसन बे, हडसन की खाड़ी, हडसन बे, हडसन की खाड़ी, ये हडसन की खाड़ी हो गई। इसका नाम है लॉरेंशियन बे, लॉरेंशिया की खाड़ी, लॉरेंशियन खाड़ी। जैसे आपने सुना होगा खाड़ी देश, खाड़ी देश होते हैं तो सऊदी अरब के आसपास तो सब खाड़ी देश हैं, ठीक है, तो खाड़ी में पड़ते हैं। इसको बोलते हैं फंडी बे, फंडी की खाड़ी, फंडी, फंडी की खाड़ी। तो ये वाला जो जिगजैग बना है फंडी की खाड़ी है, ये वाला लारेंशियन बे या लारेंशिया की खाड़ी है, ये हडसन की खाड़ी है, और ये वाली इसको बोलते हैं अलास्का की खाड़ी, अलास्कन बे, अलास्कन बे, और ये है कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया बे। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां पर ये वाला कुछ हिस्सा बचा हुआ है, तो यहां पर ये जो हिस्सा बचा है इसमें से कई सारे देश आते हैं, इसमें कुल 7 देश हैं। जैसे हम यहाँ नंबर लिखेंगे और इधर लिख देंगे, तो ये जो पहला नंबर है इसको हम बोलते हैं बेलिज, बेलिज। दूसरा है यहाँ पे नंबर 2, ये वाला हिस्सा नंबर 2। 2 नंबर ग्वाटेमाला,
नंबर 3 अल सेल्वाडोर। चौथा होंडुरास। बेलिज, ग्वाटेमाला, अल सेल्वाडोर, होंडुरास। अगला है पांचवा निकारागुआ। पांचवा निकारागुआ। निकारागुआ। एक मिनट। निकारागुआ 6 नंबर। इस 6 नंबर का मतलब है कोस्टारिका। कोस्टारिका। और 7 नंबर है पनामा। ये वाला जो है 7th नंबर, इसी को बोलते हैं पनामा। पनामा। और आपने देखा होगा कि ये जो हिस्सा आखिरी में है, ये जो टिप है इसकी, ये कनेक्ट होती है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से। हम इसकी बात कर रहे हैं, ये कनेक्ट हो रहा है। देखो यही 7 देश हैं, बेलिज, ग्वाटेमाला, अल सेल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, और ये है पनामा। पी फॉर पनामा। और यहीं पर एक कट लगाया गया है। यहीं पर एक कट लगाया गया है इस जगह पर पनामा से, और इसी पर कट लगाकर नहर बनाई गई है, एक कैनाल बनाई गई है। इसी को हम कहते हैं पनामा कैनाल। पनामा कैनाल। कैनाल माने नहर। एक नहर बनाई गई है, विश्व प्रसिद्ध नहर है पनामा नहर, जो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को आपस में कनेक्ट करती है, जोड़ती है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ देने का काम करती है। प्रशांत महासागर इधर वाला, अटलांटिक महासागर ये वाला, दूसरा वाला सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, और इन दोनों की वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है पनामा कैनाल। ये नहर ऐसी है जो दोनों को आपस में जोड़ देती है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे इसी के आगे। कॉन्टिनेंट हो गया, हाँ। तो ये पनामा हो गया, और लास्ट में है ये पनामा सिटी। पनामा सिटी के द्वारा ये कनेक्ट हो जाता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से। तो कुछ चीजें यहां जान लीजिए कि जैसे ये जो 7 कॉन्टिनेंट हमने बनाए, ये 7 कॉन्टिनेंट, सॉरी 7 कंट्री, बेलिज, ग्वाटेमाला, अल सेल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा, ये सातों देश मिलकर, यानी इतना वाला जो ये पार्ट है, मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं, ये इतना पार्ट, इतना, इस पूरे पार्ट को कहा जाता है सेंट्रल अमेरिका। याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका, ये सेंट्रल अमेरिका का पार्ट। सेंट्रल अमेरिका हिंदी में लिख देते हैं, ये सेंट्रल अमेरिका का पार्ट हो गया। अगर इसी 7 देशों के साथ में, इन्हीं, ये 7 देश हो गए, नाम लिखे हैं, बेलिज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा, 7 कंट्री हैं। इनको हमने नाम दिया सेंट्रल अमेरिका। और सेंट्रल अमेरिका के कारण
यहाँ पर 7 देश, इसलिए 7 से सेंट्रल, 7 से 7 ऐसे याद कर लो। और अगर इनको सबके साथ में यानी इन सातों देशों के साथ में अपने लोग मैक्सिको को भी ऐड कर लें, मतलब ये सातों तो रहे ही, साथ में मैक्सिको भी ऐड कर लें, तो अब हम आगे लिखते हैं, यानी सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में 7 कंट्रीज, सात देश, और इन सातों के साथ में अगर हम मैक्सिको को इसी में ऐड कर लें, मैक्सिको, तो ये जो बनता है इसी को हम कहते हैं मिडिल अमेरिका, मिडिल अमेरिका। मिडिल अमेरिका यानी मध्य अमेरिका, ये मध्य अमेरिका है। मध्य अमेरिका यानी अगर हम पूछें मध्य अमेरिका कौन सा है, तो मध्य अमेरिका का मतलब मैक्सिको और ये सातों देश, यानी इनके साथ साथ हम मैक्सिको को ऐड कर लें तो हम कहेंगे कि ये सेंट्रल अमेरिका है। और सॉरी, ये 7 सेंट्रल, सेंट्रल माने केंद्रीय अमेरिका भी कह सकते हो आप, केंद्रीय अमेरिका, सेंट्रल को सेंट्रल भी लिख सकते हो, केंद्रीय अमेरिका भी कह सकते हो, केंद्रीय अमेरिका। और अगर सेंट्रल अमेरिका के साथ मैक्सिको को ऐड कर लेंगे तो इसी को हम कहेंगे मिडिल या मध्य अमेरिका, ठीक है। और अगर दोस्तों कहीं पर हम, ये है नॉर्थ अमेरिका, फिर से थोड़ा बना देते हैं छोटा सा, ये साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो अगर हम यहां पर, मतलब ये मैक्सिको है, ये वाला, ये सेंट्रल अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, साउथ अमेरिका। अगर हम इन सब को एक साथ मिला लें, यानी पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट ले लें, पूरे ये सेंट्रल अमेरिका ले लें और ऊपर मैक्सिको ले लें, यानी अब मिडिल अमेरिका हमने ले लिया, और ये सातों देश के साथ साथ अपने लोगों ने क्या किया है, साउथ अमेरिका को भी लिया। इसमें क्या क्या है, अब इसको लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। हमने क्या क्या लिया, मैक्सिको प्लस, मैक्सिको हो गया प्लस 7 देश यानी सेंट्रल अमेरिका, प्लस साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इन सब को अगर हम एक साथ ऐड कर लें, अगर हम इन सभी को एक साथ ऐड कर लें तो इसी को हम लोग लैटिन अमेरिका कहते हैं। यानी मैक्सिको है, सेंट्रल अमेरिका है और साउथ अमेरिका है, तो हम इसको कहेंगे लैटिन अमेरिका। तो याद रखिएगा टर्मिनोलॉजी, कहीं कहीं पर वो लैटिन अमेरिका बोलते हैं, कहीं कहीं पर मिडिल अमेरिका बोलते हैं, कहीं कहीं पर सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं। तो आज आपको मेरे ख्याल से अंतर पता चला होगा कि सब में कुछ ना कुछ अंतर है। लैटिन का मतलब कुछ अलग है, यानी सारा पार्ट यहां तक, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको। और अगर हमने सेंट्रल अमेरिका कहा तो ये 7 देश, और अगर हमने
मिडिल अमेरिका कहा तो ये साथ के साथ मैक्सिको। क्या हम इतने पार्ट, ये वाला जो पार्ट है मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका, इसी को हम लोग मिडिल अमेरिका भी कह सकते हैं। यानी अगर हम इसको कह दें मिडिल अमेरिका के साथ में अगर हम साउथ अमेरिका ऐड कर लें, तो ये सारा का सारा सिस्टम लैटिन अमेरिका का, लैटिन अमेरिका। देख लीजिए, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसी के आगे। इतना समझ गए? यानी हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया कॉन्टिनेंट कितने प्रकार के होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। और 7 कॉन्टिनेंट में के बाद हमने पूरा वर्ल्ड का मैप पढ़ लिया। ये वर्ल्ड मैप है, विश्व का मानचित्र, विश्व मानचित्र, विश्व मानचित्र यानी वर्ल्ड मैप, ये वर्ल्ड मैप है। और वर्ल्ड मैप के बाद हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है इसको क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, इसमें कौन कौन से देश आते हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने पढ़ लिया कि सेंट्रल अमेरिका कौन से पार्ट को कहते हैं, और अगर ये 7 देश आते हैं सेंट्रल अमेरिका पार्ट में, और सेंट्रल अमेरिका के साथ में अगर हम मैक्सिको को ऐड कर लें तो इसी पार्ट को हम लोग मिडिल अमेरिका या मध्य अमेरिका कहते हैं, यानी इतना वाला पार्ट ये। और अगर इन दोनों के अलावा यानी मिडिल अमेरिका के साथ में हम लोग साउथ अमेरिका को भी ऐड कर लें, मिडिल अमेरिका के साथ साउथ अमेरिका को ऐड कर लें, तो इस पूरे खंड को यानी लैंड पोर्शन को, जिसमें साउथ अमेरिका में कुल 13 देश आते हैं वो हो गया, सेंट्रल अमेरिका में 7 देश आते हैं यानी सेंट्रल अमेरिका में 7 देश, मैक्सिको एक हो गया 8, और साउथ अमेरिका में 13 देश, यानी 13 7 20 और 21 देश। टोटल लैटिन अमेरिका में 21 देश है, 21 देश आते हैं, ध्यान रखना 21 देश। अगर 21 देशों में से कोई बात है तो हम लैटिन अमेरिका कह सकते हैं। लेकिन अगर 7 देशों में से बात आएगी सेंट्रल अमेरिका के, इनमें बात आएगी तो हम लैटिन अमेरिका नहीं बोलेंगे, हम मिडिल अमेरिका में भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि मिडिल अमेरिका में तो मैक्सिको भी आएगा और मैक्सिको से कोई मतलब नहीं है। तो इन बेलिज, ग्वाटेमाला, ये 7 देश जो थे, बेलिज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा, इनमें से कोई बात आएगी तो हम सेंट्रल अमेरिका कहेंगे। और अगर मैक्सिको की बात आएगी तो हम खाली मैक्सिको भी कह सकते हैं और हम मिडिल अमेरिका भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि मैक्सिको मिडिल अमेरिका का पार्ट है, ठीक है। और खुद भी मैक्सिको कहा जा सकता है और मिडिल अमेरिका भी कहा जा सकता है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कितने हैं, जैसे इस अब मिडिल अमेरिका में कितने देश आते हैं, सेंट्रल अमेरिका में 7 देश, मैक्सिको एक 8वां, यानी कुल 8 देश। तो इसमें कितने आएंगे, 8 देश आएंगे। लैटिन अमेरिका में 21 देश, मिडिल अमेरिका में 8 देश, और सेंट्रल अमेरिका में 7 देश, यही 7 देश, 7 देश, 7 देश। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 7 देश हो गए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, फिर से मैं बना देते हैं क्योंकि मैप बार बार बनेगा, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हडसन की खाड़ी, लॉरेंशियन बे, फंडी की खाड़ी, फंडी बे, गल्फ ऑफ मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, कैलिफोर्निया,
यूएसए होते हुए, कनाडा होते हुए हम पहुंच गए। ये है अलास्का, ये कैलिफोर्निया, ये वाला हिस्सा मैक्सिको, सी फॉर कैलिफोर्निया, ये सेंट्रल अमेरिका, और यहाँ पर ऊपर का कनाडा है, ये वाला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अब देखिए हम इसमें बनाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें बतानी है। अब हम लोग पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट लेक्स की। इंपॉर्टेंट लेक्स, इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में बात करेंगे, यानी प्रमुख झीलों के बारे में बात करेंगे। तो प्रमुख झीलों में कुछ ऐसी झीलें हैं जो कनाडा में है, ज्यादा झीलें हैं, लेकिन कुछ ऐसी झीलें हैं जो इन दोनों के बॉर्डर पर है, यानी ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ये है कनाडा। इन दो हम बात करेंगे भी, कनाडा की बात करेंगे, तो यहां पर पहले हम बात करते हैं इसका जो ये बॉर्डर है दोनों के बीच का, यूएसए और कनाडा के बीच का बॉर्डर, इसी बॉर्डर को दोस्तों हम लोग कहते हैं 49 डिग्री चैनल। ये है 49 डिग्री चैनल, 49 डिग्री चैनल। और 49 डिग्री चैनल कहां है? यूएसए और कनाडा के बीच का बॉर्डर है, और ये बॉर्डर दुनिया का सबसे शांत बॉर्डर, दुनिया का सबसे शांत बॉर्डर, पीसफुल है। पीस कहां होती है? पीस वहां होती है जहां पर किसी चीज का अभाव ना हो। सुख वहीं होगा जहां सब कुछ होगा, ठीक है। लेकिन अगर चीजों का अभाव होता है तो सुख नहीं, वहां दुख पनपता है। जैसे हमने तो बोला ये दुनिया का सबसे शांत बॉर्डर है, यहीं पर कुछ ऐसे भी बॉर्डर होते हैं जो शांत नहीं होते, अशांत होते हैं। आप समझ गए हम किसको कह रहे हैं, लेकिन हम नाम नहीं लेंगे, ठीक है। समझ जाइए, इशारा काफी। तो 49 डिग्री चैनल है जो दुनिया का सबसे शांत बॉर्डर है, क्योंकि दोनों ही देश अपने आप में विकसित देश है, ठीक है, कोई कमी नहीं है। तो यहां पर अब झीलें आती हैं, यहां पर झीलें हैं जो बॉर्डर पर, तो थोड़ा सा हम इसको मिटाएंगे बॉर्डर ये, ताकि हम झील बना सकें। देखिए यहां पर एक लेक है, बल्कि 5 झीलें हैं। तो एक हमने ये बनाई, 2, 3, 4 और ये 5। ये 5 प्रमुख झीलें हैं। ये जो 5 झीलें हैं इन्हीं को हम लोग ग्रेट 5 लेक्स कहते हैं। अभी हम सबके नाम बताएंगे। तो ये ग्रेट 5 लेक्स हैं। ग्रेट 5 लेक्स हैं, यहां लिख देते हैं। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। सीधे से लिख लिया हमने। ये कहां पे हैं दोस्तों? ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे हैं। ये वाला जो 5 नंबर वाली देखो झील बनाई है, ये यूएसए में पूरी तरीके से। लेकिन बाकी जो है ये ऐसे बॉर्डर पे, ये बॉर्डर है, ऐसे इसका बॉर्डर है, और ये ऐसे यहां से शुरू हुआ और यहां पर मिल गया। तो ये बॉर्डर पे है। 5वें नंबर की जो झील है वो पूरी तरह वो बॉर्डर पे नहीं है, ये बॉर्डर है, और ये यूएसए में आती है। तो इन्हीं को हम कहते हैं ग्रेट 5 लेक्स। ग्रेट 5 लेक्स।
5 महान झीलें। दोस्तों हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती, इसीलिए इसको एक और नाम दिया गया है 5 फिंगर लेग्स, 5 फिंगर लेग्स, 5 महान झीलें, 5 महान झीलें। सबके नाम लिखवाऊंगा। जैसे आप याद कर लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए। इसका शॉर्टकट की अगर हम बात करें तो इसका शॉर्टकट है होम्स, HOMES, होम्स है। लेकिन अगर हम सीरियल से याद करना चाहें तो ऐसे याद करिए, शी ओम, ऐसे याद करिए, SHEOM। शी माने वह और ओम आगे लिख दो, वह और ओम। ये देखिए एस है, एस है, एच है, ई है, ओ है और एम है। तो हमने वही लेटर्स लिखे हैं। बस अगर याद करना है तो होम से याद करो, लेकिन अगर क्रम याद करना है तो ये याद करो, शी ओम। कैसे? एस फॉर सुपीरियर, तो इसको हम ऐसे ना लिख सकते, हम ऐसे लिखते हैं लाइन में, ताकि आ जाए, जगह कम है यहां पे। SHEOM। S for superior, S for superior leg, S for superior, superior झील, superior झील। H for Huron झील, Huron lake, Huron झील। ह्यूरन। तीसरी है ई, ई फॉर लेक ईरी, लेक ईरी, ईरी झील, ईरी झील। ओ फॉर ओंटारियो लेक, ओंटारियो झील। ओंटारियो झील। और एम फॉर मिशिगन, मिशिगन लेक। मिशिगन झील। अब मेरे ख्याल से तो बताना नहीं पड़ेगा ये 5 नंबर वाली कौन सी है। 5 नंबर वाली यूएसए में है, और यूएसए वाली जो है ये 5 नंबर है। ये 5 नंबर देखिए क्रम से है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ओ 4 नंबर, 5। यानी ये है एस, एच, ई, ओ और एम। तो ऐसे याद कर लो, शी याद कर लो, और एम यानी मिशिगन जो है वो यूएसए में, ऐसे याद कर लो। चाहे ये जो एम है मिशिगन, ये यूएसए में पूरी तरीके से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ये एम नंबर यूएसए में है। ये एम फॉर एम यानी मिशिगन यूएसए में है। ये है एम, मिशिगन। मिशिगन झील यूएसए में है। बाकी तीनों चारों झीलें, 5 झीलें हैं, एक यूएसए में है, 4 बॉर्डर पे है। किसके बॉर्डर पे? कनाडा और यूएसए कह लें, चाहे यूएसए और कनाडा कह लें, यानी 49 डिग्री